दूसरी खास बात यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या भले ही 48 और 22 हो, लेकिन कुल वोटों का अंतर 2 लाख से भी कम है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि दिल्ली के नतीजों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुश हैं। आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी है, क्योंकि जब पिछले साल 4 जून को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली थी, तब देश के लोगों को लगा कि ब्रांड मोदी की चमक कम हो रही है। लेकिन बीजेपी ने इसके तुरंत बाद अपनी कार्यशैली में सुधार किया और पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली को जीत लिया। विपक्षी पार्टियों के लिए बुरी खबर आज यह है कि अब भारत की 72% आबादी और 70% क्षेत्रफल पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का शासन आ गया है। आज सबसे बड़ा विश्लेषण दिल्ली के चुनाव का हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल का एक पुराना भाषण सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तो केजरीवाल का अभिमान आप देखिए कि इस जन्म में तो मोदी मुझे नहीं हरा सकते। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो दिल्ली के इन ऐतिहासिक नतीजों में आज 5 बड़े सबक छिपे हुए हैं। पहला सबक तो यही है जो अभी आपने देखा कि सत्ता में रहते हुए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। असल में आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को पिछले इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद यह अहंकार हो गया था कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जो कह दिया दिल्ली की जनता उसे मान लेगी, और यह अहंकार इस बार उन्हें काफी महंगा पड़ा। तो पहली बात तो यही है, और यह हर नेता के लिए सीख है, हर नेता के लिए एक सबक है कि सत्ता में चाहे 5 साल रहो, 10 साल रहो, 15 साल रहो, 20